अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी का पैरोक्सिसोम का टॉपिक स्टडी करना है। पैरोक्सिसोम्स माइक्रो बॉडीज़ में शामिल हैं। पैरोक्सिसोम्स भी लाइसोसोम्स की तरह ही सेल ऑर्गेनेल ही हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर इसकी आइसोलेशन देखें तो आइसोलेशन इसकी डी डवने की और उसके साथ उसके कोवर्कर भी थे जिन्होंने इसको 1965 में आइसोलेट किया लीवर सेल के अंदर, और फिर बाद में उसको डिस्कवर किया और स्टडी किया गया किडनी सेल्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एंजाइम की बात करें कि इनके अंदर पैरोक्सिसोम में कौन कौन सा एंजाइम शामिल हैं, तो इनके अंदर एंजाइम्स हैं पैरोक्सीडेजेस, कैटालेज, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज। ये यूरेट ऑक्सीडेज वगैरह बुक में शायद शामिल ना हों। ये तमाम जितना भी एंजाइम्स हैं ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ये ख़ास तौर पर पैरोक्सीडेज को बनाने में या उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इसकी रीज़न्स देखें कि इसका आखिर नाम पैरोक्सिसोम क्यों रखा गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम पैरोक्सिसोम इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये शामिल होता है फार्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने में इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसका नाम पैरोक्सिसोम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक रिएक्शन देखा है, दिया हुआ है मैंने। अगर आप इसको स्टडी करेंगे जो पेज है इसके ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा एक रिएक्शन है RH2+O2। RH2+O2, इसमें R ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है और H जो है ये हाइड्रोजन है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिड्यूस फॉर्म होती है, और जब इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है पैरोक्सीडेज। वो इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यहाँ सेपरेट कर देता है और इससे H2O2 की फार्मेशन होती है। जो हाइड्रोजन है वो और ऑक्सीजन मिल के H2O2 बना देते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो है पैरोक्सीडेज। इसी के साथ अगर आप H2O2 को देखें तो नेक्स्ट रिएक्शंस में, नेक्स्ट स्टेप में, ये किसी और सबस्ट्रेट जो कि किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है वहाँ उसको सेपरेट कर देता है। तो इस तरीके से ये दूसरा सबस्ट्रेट भी सेपरेट होगा यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था ये अब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमें रिएक्शन में मिलेगा प्रोडक्ट में वो मिलेगा R, यहाँ R को बार से शो किया गया है, +2H2O। अच्छा, जो पहला रिएक्शन है वो होगा एंजाइम पैरोक्सीडेज की मौजूदगी में, और जो दूसरा रिएक्शन है वो होगा कैटालेज की मौजूदगी में। तो इस तरीके से हमें वाटर जो है वो मिल जाएगा। अब साफ ज़ाहिर है कि कहीं पे जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, इसकी अकोमोलेशन हो जाती है सेल के अंदर, तो वहाँ पर भी एक एंजाइम जो है वो कैटालेज इसको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के साथ फिर दोबारा उसको वाटर में और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो सेपरेट कर देता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो H2O2 में ब्रेक डाउन होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, और साथ में इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शंस के अंदर आपने देखा है कि इनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के और उसमें से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये पैरोक्सीडेजेस और कैटालेजेस की मौजूदगी में परफॉर्म होते हैं। इस वजह से हम इसका नाम जो हमने रखा हुआ है पैरोक्सिसोम, क्योंकि ये सेल के अंदर जितना भी पैरोक्सिसोम की फॉर्मेशन होती है या उसकी ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर ये शामिल होता है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना चाहें, तो इसकी ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल से है, छोटा सा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बहुत सारे जो फ्लूइड मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स शामिल हैं। एंजाइम जिस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कौन कौन से एंजाइम इसमें शामिल हैं। ये ख़ास तौर पर स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। साइज़ इसका आप लोगों ने ज़रूर इसका नोट करना है, क्योंकि ये एक MCQ भी है इसका साइज़ में। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर इसका डायमीटर देखें तो ये 0.5 माइक्रोमीटर है। आप इसको MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें बुक के अंदर भी, और ये जो मेरे पास पेपर दिया हुआ है मैंने आपको, इसको भी अंडरलाइन कर लें आप। प्रेजेंस सबसे ज़्यादा किस सेल में मौजूद होते हैं? ये एनिमल में मौजूद होते हैं, प्रोटोजोआ में मौजूद होते हैं जो कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। यीस्ट के अंदर ये ग्रुप है फंगस का, उसमें शामिल होते हैं। और बहुत सारे और हायर प्लांट्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी इनका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फार्मेशन होती है, वहाँ वहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेरोक्सिसोम, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो फिर इन्हीं हेडिंग्स के तहत आपने इसको जो है वो लिख देना है या इसको डिस्क्राइब कर देना है। मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ, फिर दोबारा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। आप इसको ज़रा दोबारा जहन नशीन कर लें इसको। पेरोक्सिसोम्स, ये इसकी जो आइसोलेशन है, सबसे पहले इसको डीडव ने और उसके कोवर्कर ने इसको आइसोलेट किया 1965 के अंदर लीवर सेल के अंदर, और बाद में ये डिस्कवर हुआ किडनी सेल के अंदर। एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज। ये ख़ास तौर पर यूरेट ऑक्सीडेज होते हैं, ये किडनी में होते हैं और ये यूरिया की फार्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। रीज़न फॉर नेम, इसका आखिर हमने नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है? तो पेरोक्सिसोम जो है इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करता है और फार्मेशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2 की। यहाँ पर रिएक्शंस मैं फिर रिवाइज़ किया जाता हूँ। RH2 है प्लस O2 है, R प्लस H2O2। R ये एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है और इधर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फार्मेशन हो रही है। ये एंजाइम पेरोक्सीडेज यहाँ इस्तेमाल होता है। फिर जो H2O2 है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फिर एक और R प्राइम H2 के साथ मिलता है जो कि एक और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जिसकी रिड्यूस फॉर्म है, उसको फिर ये ब्रेक डाउन करेगा R प्राइम के अंदर, और अब इसमें से पेरोक्साइड नहीं बनेगा बल्कि वाटर की फार्मेशन हो जाएगी H2O की। अब H2O2 जो है या तो ये रिलीज़ हो जाएगा या फिर खाली जो है H2O2 जो है इसको भी ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम कैटालेज इस्तेमाल होगा। वहाँ पर भी 2H2O प्लस O2 ब्रेक डाउन होता है। स्ट्रक्चर में अगर देखें तो स्ट्रक्चर इसका ख़ास तौर पर जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। दे आर अप्रॉक्सीमेटली, साइज़ में देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये मौजूद होता है। और अगर इसकी प्रेजेंस देखें तो ये उन तमाम एनिमल सेल में मौजूद होता है, प्रोटोजोन में मौजूद होता है, यीस्ट में मौजूद होता है, और बहुत सारे जो प्लांट के सेल हैं उसमें भी मौजूद होता है। इसका साथ हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। अगर अच्छा, इसमें एक बात है कि ये है तो माइक्रो बॉडीज़ में ही इसका शुमार होता है। जिस तरह पेरोक्सिसोम है इसी तरीके से ग्लाइऑक्सिसोम भी एक स्फेरिकल सा या ओवाइड शेप का, ओवल जो है वो अंडे की तरह का इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर आप इसके प्रेजेंस की बात करें कि ये ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ मौजूद होता है, तो ये ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, और उन प्लांट्स में जिनके सीड के अंदर आयल की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें स्टोर्ड आयल ज़्यादा होता है,
और उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार कम होती है, जिसकी वजह से ये इसका मेन काम ही यही है कि ये आयल को, जो आयल के फैटी एसिड्स होते हैं या आयल होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि जो बेसिक सोर्स है पौधे की ग्रोथ की, जब नया सीडलिंग्स या नया पौधा ग्रो करता है तो उसमें जो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट उसकी सोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोर है वो आयल है। इस वजह से ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है पहले आयल को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट फिर आगे जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको मटेरियल और उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि एक नया न्यूली ग्रो जो प्लांट है वो उसमें से इमर्ज हो सके। हाँ, ये कुछ यीस्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। अगर आप एंजाइम्स की बात करें कि इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स शामिल हैं, तो इनके अंदर एंजाइम्स एक जो है वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और दूसरा है कैटालेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज आप देख चुके हैं। कैटालेज वहाँ पर जहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, कैटालिसिस होता है। कैटालिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना, जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं उनको छोटे मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं, और ये उसी से ही है। और इसी तरीके से जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है ये ग्लाइकोलिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये जो कन्वर्शन होती है फैटी एसिड्स की इस साइकिल के ज़रिए से वो कार्बोहाइड्रेट में होती है। मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट अबेंडेंस किस में ये ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट सीडलिंग्स में, और उनके अंदर जो डिपेंड्स करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स पे एज ए सोर्स के तौर पर, फूड के सोर्स तौर पर, और फिर ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और साथ में एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और फार्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, उससे फिर नया पौधा बनेगा। तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, नए पौधे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फंक्शंस में क्या है, फंक्शन सिंपल सा है इसका कि इन जर्मिनेटिंग सीड लिंक्स के अंदर फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट में जब कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर जिसके ज़रिए कन्वर्ट होते हैं वो होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए जो एंजाइम मौजूद होते हैं, चाहिए होते हैं, वो मौजूद होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर। तो सिंपली ये है कि इसका फंक्शन ये है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को मेंटेन करता है, और उसके अंदर जितना भी फैटी एसिड है उसको कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करने के लिए जो जो एंजाइम शामिल होते हैं वो एंजाइम ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। रोल इन प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर ही शामिल होता है तो इस वजह से हम इसके रोल को देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर इसका कोई ख़ास किरदार है। हाँ बेटा, इसके अंदर इसका ख़ास किरदार है कि प्लांट्स के अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इन कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक है कैटाबोलिक और एक आ गया एनाबोलिक। कैटाबोलिक ब्रेक डाउन करना लार्जर मालिक्यूल को स्मॉलर मालिक्यूल में, या कम्प्लेक्स मालिक्यूल को सिंपल मालिक्यूल में, ये कैटाबोलिक है। तो एनाबोलिक पाथवे साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में, तो ये एक सिंपल सा वे है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी तरीके से एनाबोलिक पाथवे आता है, तो एनाबोलिक पाथवे में छोटे मालिक्यूल्स होते हैं वो मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं। तो अब जब नया पौधा ग्रो कर रहा है उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारे प्रोटीन भी चाहिए, लार्ज मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, स्टार्च भी चाहिए, जो कि हमें इसी से प्रोवाइड करेंगे। और वो भी जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है फिर वो इन्हीं जो कैटाबोलाइट हैं, जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, इनको कन्वर्ट कर देगा बड़े मालिक्यूल के अंदर। इस वजह से हम इसको एनाबोलिक पाथवे भी कहते हैं कि ये दोनों कैटाबोलिक पाथवे भी कंट्रोल करता है और एनाबोलिक पाथवे भी कंट्रोल करता है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि कैस्टर बीन और जो सोयाबीन है, कैस्टर बीन ये अरंड का सीड कहलाता है, और ख़ास तौर पर सोयाबीन, इससे तो आपकी वाकफियत है कि ये हमें इससे आयल हासिल करते हैं। रिच इन लिपिड्स, ये दोनों ही जो हैं लिपिड्स, इनके अंदर लिपिड की मिकदार ज़्यादा होती है। ग्लाइऑक्सिसोम इज़ द साइट ऑफ कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड,
और इसी तरीके से इन्हीं के अंदर ये जो दोनों सीड हैं, इनके अंदर और बहुत सारे सीड जिनके अंदर लिपिड मौजूद होता है, वहाँ पर ये जो एंजाइम हैं जो ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं सक्सीनेट में। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सक्सीनेट में फैटी एसिड कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, सक्सीनेट में। सक्सीनेट क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर जो है वो कन्वर्शन हो गया फैटी एसिड का सक्सीनेट में, यानी कि फैटी एसिड या लिपिड का कन्वर्शन हो गया सक्सीनेट के अंदर। और अब ये सक्सीनेट है फिर आगे प्रोसीड करेगा और फिर जो है उसमें से ये एनर्जी साइकिल में जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एक नया पौधा इसे ग्रो करेगा। तो ये इसकी अहमियत थी जो पौधे के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम परफॉर्म करता है। अब ये है कि इसमें कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है बड़े शार्ट पीरियड के लिए मौजूद होता है, जहाँ पर भी मौजूद होगा थोड़ा शार्ट पीरियड में आता है, उसके बाद इसकी ख़त्म हो जाएगा। ये शार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मौजूद होगा कि ये ऑर्गेनेली जो है ये सिर्फ शार्ट थोड़े से पीरियड के लिए मौजूद होता है। और वो पीरियड कौन सा है, वो है जर्मिनेशन का पीरियड, कि जब पौधा जर्मिनेट करेगा तो वहाँ पर कन्वर्शन होगी। जब सीड को हम स्टोर करेंगे वहाँ पर ये पड़ा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, जितना साल 2 साल पड़ा रहेगा कोई काम नहीं है। लेकिन जब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस आएगा, सीड को हम लगाएंगे और उससे जर्मिनेशन नया पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, तो वहाँ थोड़े से टाइम के लिए अपेयर होता है और वहाँ पर जितना भी लिपिड है उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। और फिर जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिसअपेयर हो जाएगा और अपना ये फंक्शन जो है वो करने के बाद ये डिसअपेयर हो जाएगा। अब ख़ास तौर पर ये जो हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम है, इसका एक लास्ट सेंटेंस में ये होता है कि ये एब्सेंट होता है लिपिड पुअर सीड में, सच एज पी, जैसा कि मटर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि मटर के अंदर लिपिड नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इस वजह से वहाँ पर इसका होना जो है वो लाजमी नहीं है, तो वहाँ इसके अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये आखिर में जो है ये पी का कि ये पी के अंदर जो एब्सेंट होता है इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है MCQs के लिए। मैं फिर बेटा जी इसको फिर दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, आप इसको दोबारा चेक कर लें ग्लाइऑक्सिसोम्स को कि ग्लाइऑक्सिसोम जो है कहाँ मौजूद होता है, इसका प्रेजेंस कहाँ होता है। ग्लाइऑक्सिसोम ख़ास तौर पर जो है वो प्लांट्स के अंदर है, और वो उन प्लांट्स के अंदर जो ऑयल रिच सीड जिनके अंदर मौजूद होता है, और साफ ज़ाहिर है कि इसके साथ साथ ये यीस्ट में भी मौजूद होता है। शक्ल इसकी स्फेरिकल होती है। एंजाइम इसके ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज, ये 2 तरह के इसके अंदर एंजाइम शामिल होते हैं। मोस्ट अबंडेंट किस पौधे में ज़्यादा पाया जाता है, ये उन पौधों में ज़्यादा पाया जाता है जिनके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होता है, और वो फैटी एसिड फिर कन्वर्ट हो जाते हैं जो है वो इस्तेमाल होते हैं कन्वर्ट होके पौधे की ग्रोथ के लिए, उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये जो जर्मिनेशन सीड होता है उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उसको वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और ये जो कन्वर्शन होती है फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट में, ये एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के ज़रिए से होती है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जितना भी एंजाइम मौजूद होते हैं वो ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर ही मौजूद होंगे। रोल इन प्लांट्स के अंदर इसका क्या किरदार होता है, तो प्लांट्स के अंदर ये दोनों काम करता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे में। और मौजूद कहाँ होता है, कैस्टर बीन के अंदर, सोयाबीन के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, और वहाँ पर ये फैटी एसिड्स को सक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सक्सीनेट जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। ये शार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मौजूद होता है। तो जब ये पौधा ग्रो कर रहा होता है और उन सीड्स के अंदर जहाँ पर ऑयल मौजूद होता है ये अपेयर होता है, उनको फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और फिर वो डिसअपेयर हो जाता है। इस वजह से ये शार्ट पीरियड में मौजूद होता है। और ये एब्सेंट होता है उन प्लांट्स के अंदर जिनके सीड्स के अंदर लिपिड की मिकदार बहुत ही कम होती है, जैसा कि पी का जो सीड है इसके अंदर कम होती है, इस वजह से इसके अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये ऑल अबाउट है माइक्रोबॉडीज़ के अंदर, जिसके अंदर बेटा जी आप लोगों ने 2 चीज़ें स्टडी की हैं, एक पेरोक्सिसोम स्टडी किया है, दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम स्टडी किया है। अगर इनमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझना है, तो आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।